जब भ्रष्टाचारी को हम जानते हैं तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? जो आदमी डर जाता है उसको सुसाइड करना चाहिए, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूँ रंजना। आज जेपी की 120वीं जयंती मनाई जा रही है। जेपी को पूरा देश याद कर रहा है, लेकिन बिहार और झारखंड अलग तरीके से याद कर रहा है। झारखंड में आज जेपी को याद करने का अनोखा तरीका निकाला गया। सरयू राय ने ये तरीका निकाला। इसमें एक नंबर जारी की गई जिससे भ्रष्टाचार विरोधी अगर बात की जाए तो उसमें से बात होंगी। और इसमें उस नंबर पर मिस्ड कॉल देने की प्रक्रिया थी और दुर्गा पूजा के बाद ये शुरुआत हुआ और लगभग 500 से अधिक लोग मिस्ड कॉल देकर इस अभियान में शामिल हुए। ये बताइए, आप भ्रष्टाचार को लेकर क्या क्या करते हैं और आपके RTI करने के बाद से भ्रष्टाचार में किसे सजा मिला, ये बताइए। हम प्रयास करते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हमारा प्रदेश हो, हमारा जिला हो, ताकि आम लोगों का विश्वास सरकार के और सरकार के रहनुमा पर सफल हो सके। लेकिन भ्रष्टाचार का इतनी नींव गहरी हो गई है कि किसी सरकार के बूते का ताकत नहीं है। मैं आम जनता से आह्वान करना चाहता हूं कि जब तक आम जनता सजग नहीं होंगे तब तक भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं हो सकता है। जब चुनाव के दौरान होता है तो आम जनता प्रत्याशी से पैसे का मांग करते हैं और अलग अलग तरीक़ा से होता है, तो फिर हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का कल्पना कैसे कर सकते हैं। इसीलिए पहले राज्य के लोगों को और आम जनता को सजग होने की ज़रूरत है और भ्रष्टाचार पर के रहनुमा पर। और वक्त लगता है एक भ्रष्टाचारी को उसको अंजाम तक पहुंचाने। हमने तो 2010 में खूंटी में तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल पुरवार के विरुद्ध में बिगुल फूंकने का काम किया था। हमने तो उसके लिए राजभवन और मुख्य सतर्कता आयोग और नई दिल्ली प्रधानमंत्री होते हुए कितने सरकार गुजर गए। आज 2010 के बाद 12 साल के बाद अभी सफल हुआ जब केंद्र सरकार ने इस पर संज्ञान लेने का काम किया। नहीं तो भ्रष्ट IAS पदाधिकारी को वो तो अरे सब मुशेरा भाई हैं। एक IAS पदाधिकारी के विरुद्ध में बोलेंगे तो दूसरे IAS पदाधिकारी उसको बचाने में लगता है। और जब तक आप ईमानदार नहीं रहिएगा, कोई IAS IPS से आप लड़ नहीं सकते हैं। और भ्रष्टाचार का न्यून इतना है कि आपको जान का खतरा है, आपके परिवार वालों को किडनैपिंग का। भ्रष्टाचारियों को जब अंजाम तक पहुँचाते हैं उसके बाद आपको कितना डर लगता है? हमको डर नहीं लगता है। देखिए, जिंदगी जीवन एक बार मिलता है, दोबारा मिलता नहीं है। माननीय सरयू राय जी जो ये आह्वान किए हैं उस पर मैं अपने दिल से उनको बुलाया गया या बुलाया नहीं गया है। मैं जब उनके भ्रष्टाचार विरोधी जहाँ भी जो भी नेता चाहे जो भी कार्यक्रम होगा हम उस पर जरूर सजग होंगे। चूँकि भ्रष्टाचार का न्यून को ख़त्म करना होगा, तब हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा जिला विकास कर सकता है। आम जनता स्वच्छ रह सकते हैं और अपराध मुक्त। ED CBI वाले कभी अधिकारी बात करते? नहीं, ED वाले नहीं बात की। CBI करते हैं? नहीं बात करते हैं। नहीं तो कोई सहयोग नहीं मांगते? हम लोग सहयोग देते हैं। डायरेक्ट अगर बुलाएंगे तो जरूर हम देंगे। बताइए कि इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए कैसे? एक तो कोल्हारी मजदूर कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सरयू राय जी, और मैं पिछले 1997 से केंद्रीय सरकार के विभिन्न एजेंसियों से मिलकर भ्रष्टाचार खिलाफ आंदोलन कर रहा हूँ। और अभी तक आप कितने लोग ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ? इस साल में मैं नाम क्या गिनाऊं, सैकड़ों लोग आज हमारे सूचना पर केंद्रीय एजेंसियों से पकड़े जा चुके हैं, डिसमिस हो चुके हैं, बर्खास्त हो चुके हैं, रोड पर भीख मांग रहे हैं। जेल की सजा भी काट रहे हैं, डिसमिस भी हो गए, रोड पर भीख मंगे बन के घूम रहे हैं, पागल हो गए हैं हमारी सूचना पर। कोई वैसे नाम? कितने नाम बताऊं? अनगिनत है। ऐसा नाम बताइए जो अनगिनत है। एक से एक अधिकारी है, एक से कर्मचारी है, संभव नहीं कि किसी का। के दौरान नहीं, 1987 से मैं कोयलांचल में नेतागिरी कर रहा हूँ। नेतागिरी में आने के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं अभियान शुरू किया। मैं देश के इतिहास में कोयलांचल के राजनीति में शीर्ष पद पर राजनीति का कोयलांचल में पहला मैं मिलिट्री मैन हूँ जो राजनीति में कोयलांचल के राजनीति में शीर्ष पद पर हूँ। ये 75 साल आज़ादी के बाद इतिहास का पहला व्यक्ति हूँ।
और भ्रष्टाचार की लड़ाई पिछले 36 साल से लड़ रहा हूँ। क्या कहेंगे करंट भ्रष्टाचारी जो झारखंड में अगर भ्रष्टाचार की बात की जाए आप कैसे देखते हैं? जैसे IAS, मैं कुछ भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी देखता हूँ। आज के नेता आज भी कार्यक्रम में लोग लंबा चौड़ा भ्रष्टाचार में भाषण देते हैं, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई करने के लिए अगर मेरा पोता आएगा, क्या मेरा पर पोता आएगा? जब भ्रष्टाचारी को हम जानते हैं तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? पब्लिक को जागरूक होकर आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? सभी लोग बोलते हैं यहाँ घूस होता है, फलाने घूसखोर है, कार्रवाई को कोई नहीं करता। अभी सम्मेलन हो रहा था, सभी नेता भाषण दे रहे थे, हर एक जगह भी तो अपना काम निकलवाने के लिए घूस देती है, तो देने वाले नहीं पकड़े जाते लेकिन लेने वाले पकड़े जाते हैं। तो देने वाले को उसको तो जगह पर हम तो अभी चैलेंज किए हैं कि कोई घूस मांगता है हमारा, हम नंबर दिए हैं, सैकड़ों लोग लिया है, संपर्क करिए। कैसे नहीं पकड़ा जाता है? तुरंत पकड़ा जाएगा। इसके लिए एजेंसी बैठी हुई है, केंद्र सरकार की एजेंसी है, राज्य सरकार की एजेंसी बैठी हुई है, बच ही नहीं सकता है। लेकिन आपको आगे आना होगा। पहले आप डर जाएंगे कि इसको पकड़ाएंगे तो ये मेरा हत्या कर देगा, इसके पास गुंडे हैं, तो कुछ नहीं कर सकते। जो डर गया समझ गया। इसलिए भ्रष्टाचारी का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है। फौजी है इसलिए आपको डर नहीं है। कई लोग तो रहना तो उसी समाज में, डर गया तो मर गया, उसको जीना नहीं चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए। जो आदमी डर जाता है उसको सुसाइड कर लेना चाहिए, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं। जो आज सम्मेलन हुआ उसके बाद से क्या भ्रष्टाचारी को लेकर कुछ जागरूकता अभियान? जागरूकता मैं रात दिन चलाता हूँ, आपके सामने बोला हूँ। मेरा कम से कम महीने में 20-30 प्रोग्राम होता है। हर एक जगह मैं बोलता हूँ भ्रष्टाचारियों को बताओ, 48 घंटा पहले हमको बताओ कौन घूस मांगता है। मान लिया जाए ना आज यहाँ पे जितने भी लोग हैं उसमें से सभी ईमानदार हैं। मैं कैसे जानूँ? नहीं, आज के नेता देते यहाँ लंबे चौड़े भाषण यहाँ, और राशन है गोदाम के अंदर, भाषण है चौराहे पर। मेरे नाम से तो ढेर भाग जाते हैं। ढेर के इलाके में अफसर पदस्थापित होने कोई अधिकारी CCL के नहीं है जो हमारे सामने बैठे। पूरे कोयलांचल में जितने GMPO है ना, भगवान से बनाते हैं, फौजी से भेंट नहीं हो। पूरे कोयलांचल में मेरा काम फ़ोन पर होता है, फ़ोन पर। फिर भी तो कोयला चोरी होता ही है मैडम। साइकिल से कोयला 99% करप्शन है मैडम। जो विधायक MP हमारे कोयला क्षेत्र के बने हुए हैं, वो 20 करोड़ खर्च करता है, कोयला चोरी से ही तो करता है। आप कल विधायक और MP बनेंगे तो सब रुक जाएगा। मैं तो सोचा ही नहीं कभी। अगर मौका मिले तो नहीं मानता। हम घूस लेके बन ही नहीं सकते। अंति दारू बना के, मैं मिलिट्री मैन आदमी, मैं देश का बेटा हूँ। देश का बेटा शराब बना के मंत्री बनेगा? नहीं, मैं अपने आप में मंत्री हूँ। हाँ, मैं अपने आप मंत्री हूँ। लोग हमको नेता मानता है, हमको मेरा क्या औकात है? एक मिलिट्री मैन। आज जहाँ भी जाते हैं लोग हमारे बाप दादा की उम्र हमारे सामने खड़े होते हैं, हाथ जोड़ते हैं। मैं सोचता हूँ हे ईश्वर, मैं मुझे इसीलिए जन्म दिया था। हम अगर जन्म लिए हैं और लोगों को हमारे थ्रू कुछ अच्छा हो जाए, यही भगवान से उपलब्धि है कि हे ईश्वर मुझे इतना शक्ति दो कि सामने खड़ा वाला। उम्र है आप? मेरा 68 ईयर्स। आप सुन रहे थे रामेश्वर सिंह फौजी को। आज यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है, इसमें न कोई पद है न कुछ, लेकिन सम्मेलन है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जेपी के जन्मदिन से ये अभियान शुरू होगा। आगे कहाँ इसका फलाफल क्या निकलेगा ये पता नहीं, लेकिन इन्होंने बताया कि ये अपने आप में एक मंत्री हैं, इन्हें मंत्री नहीं बनना। ये रिटायर्ड फौजी हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। ये जब रास्ते में चलते हैं तो CCL के अधिकारी जिस इलाके में आते हैं वो इनसे नज़रें चुरा कर जरूर चलते हैं। तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्ते।